अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अर्शी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से एक नई वीडियो और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं आपसे कुछ जनरल डिस्कशन भी करूंगा और स्पेसिफिक जो कुछ कैटेगरीज हैं उस पर भी बात करूंगा कि किस में जो है वो इस वक्त ट्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल हैं। तो नाजरीन, रिसेंटली जो अभी इवेंट हुआ है लाहौर स्मार्ट सिटी के जो डोम हॉल है उसमें मिस्टर मुजीब अहमद ख़ान साहब ने जो आपने देखा कि अनाउंसमेंट की है कुछ, उसकी वजह से जो है वो कुछ मार्केट में देखने में आ रहा है रुझान कुछ बेहतरी का भी। उसमें अनाउंसमेंट में सबसे जो बात मेन है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो अभी काम शुरू हुआ है रेलवे लाइन की जो डाइवर्जन है उसका अंडरपास की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसकी मैं अपडेट आपको देता चलूँ कि मुजीब अहमद खान साहब ने भी ये बात का जिक्र किया है कि जो डाइवर्जन का काम है उसके लिए जो है वो वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से भी लाहौर स्मार्ट सिटी का जो सेक्टर ए और बी यानी ओवरसीज़ प्राइम को जो रास्ता मिलना है मेन जीटी रोड से, उसके लिए काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, जिसमें अभी तक जो डाइवर्जन है वो उसकी रेलवे लाइन की जो है वो कर दी गई है, जिसके बाद जो है वो स्मार्ट सिटी के लिए जो अंडरपास है उसके रास्ते के लिए जो है वो डिगिंग यानी खुदाई शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ ही साथ जो है अगर हम देखें कि मार्केट में जो बैलेटिंग की इस वक्त चल रही है, सेकंड बैलेट जो इस वक्त अभी भी कंटिन्यू है जो कि आप करवा सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैलेट में जैसे आपने देखा कि जो पिछले 2 वीक में जैसे कि ट्रेंड रहा, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हैं वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर था और रश था काफ़ी ज़्यादा, और जो लोग अपनी जिनकी इंस्टॉलमेंट पेड थी 50% या इससे अबव, तो उन लोगों ने आकर अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो हासिल कर ली। तो साथ ही साथ देखने में ये बात भी आई कि कई लोगों ने नए सिरे से अपनी जो इंस्टॉलमेंट अपडेट की थी, मींस के जिन लोगों की फाइल्स 20% पर थी तो उन लोगों ने भी मुकम्मल पेमेंट 40 या 50% अपनी पे की और उनका नाम जो है वो फर्स्ट बैलेट में नहीं आ सका। तो उसके लिए फिर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने सेकंड बैलेट का जो है वो आगाज़ किया, और जो कि जो है वो अब ज़ोरों शोर से चल रहा है, और माशाल्लाह उसमें अभी भी जो है वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको आप रिसीव कर सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी फ़ाइल जो है वो 50% पेड है, या अगर नहीं भी है तो आप 50% उसको पेड पूरा कर देते हैं, तो फिर आपको जो है अपनी मर्ज़ी की लोकेशन का प्लॉट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलती है। और अगर आपका 40% होता है प्लॉट तो फिर जो है वो आपको रैंडम बैलेट में लाया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो अभी चल रहा है, और कमर्शियल में जो है वो पहले भी जो फर्स्ट बैलेट है उसकी ही स्लिप्स अभी तक चल रही हैं, तो वो ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ रेजिडेंशियल की हुई थी, तो जिसकी इन्होंने सेकंड बैलेट जो है वो स्टार्ट की। तो इन 2 बातों का मकसद ये है, एक तो रेलवे लाइन जो अंडरपास है उसकी जो डाइवर्जन हो रही है उसकी एक जो अपडेट है उससे भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरी चीज़ जो है बैलेटिंग। इन 2 न्यूज़ जो मेन मेजर न्यूज़ हैं इसकी वजह से जो है वो मार्केट में बेहतरी का रुझान चल रहा है और चलता ही आया है। हमेशा से जब भी कोई न्यूज़ आती है लाहौर स्मार्ट सिटी में, आप देखते हैं कि बाकी मुल्की हालात जिस तरह के भी हों, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की जो अपनी इंटरनली कोई न्यूज़ अगर आती है तो उससे जो है वो इसकी मार्केट जो है वो बेहतर ही चल रही होती है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ कैटेगरीज़ की कि इसमें आपको किस कैटेगरी में फ़ायदा है और किस में जो है वो आपको जाना चाहिए। देखें, इसमें अगर रेजिडेंशियल की मैं बात करूं तो नाजरीन आपके लिए 5 मरला की जो सबसे छोटी फाइल है, सबसे छोटी कटिंग है, वो बेस्ट होती है। उसमें अगर आप जाते हैं तो डाउन पेमेंट प्लस ऑन मिला के आपको जो है वो बैलेटिंग के क्राइटेरिया में भी जो है वो आप इसको पूरा करके ला सकते हैं। तो 5 मरला के साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा ये सजेस्ट करूं कि 7 मरला का भी इनिशियल बजट तकरीबन उतना ही है और थोड़ा सा उससे ज़्यादा है 5 से। तो अगर आपके पास मतलब कि बजट है 5 मरला का, आप इजीली कर सक रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करके 7 मरला पर भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो 2 मरला इजाफी यानी बेनिफिशियल साबित होगा। एक तो 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो भी किसी भी सोसाइटी में आइडियल लोकेशन के होते हैं, और 5 मरला जो है वो आपको पता है कि वो एक रेगुलर जो कटिंग है, तो 7 मरला उसकी निस्बत जो है वो थोड़ी रेयर है, तो इसलिए भी 7 मरला जो है वो 5 मरला से कुछ बेहतर है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी 5 की है तो आप उसके लिए भी वो गुड है। तो अब इसमें बात करेंगे जो कनाल वाले लोग हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि जी हम 10 मरला या कनाल की कैटेगरी में जाएं, तो उनके लिए मैं यही बात करूंगा जैसे 5 और 7 मरला में मैंने की। अगर कोई 10 मरला का सोच रहा है तो वो 10 मरला बेहतरीन कटिंग है, उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप 2 मरला इजाफी जो कि ऑप्शन
रखी गई है उसका मकसद ही यही है कि आप 12 मरला की जो कटिंग है उसमें भी बुकिंग जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में करवा सकते हैं। और जो कनाल की फाइल्स हैं या कनाल के जो अगर रेट हैं वो देखें तो वो आपकी जो वैल्यू है कनाल रेजिडेंशियल की वो कम से कम भी जो है वो छोटे कमर्शियल के बराबर है, ये इक्वल चलती है। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि जी हम कनाल की का हमारा बजट है तो हम उसमें करें इन्वेस्ट या कि कमर्शियल में करें। तो नाजरीन इसमें मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर कर दूं कि रेजिडेंशियल कैटेगरी में जैसे एक कनाल आप अगर आप सोच रहे हैं तो वो बहुत बेस्ट है, और अगर आप छोटा कमर्शियल लाहौर स्मार्ट सिटी की मैं अगर 2.6 कमर्शियल की अगर बात करूं तो उसकी निस्बत जो है वो कनाल वाली फाइल जो है वो आपके रेजिडेंशियल की भी बेहतर होती है। लेकिन अगर 4 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 4 मरला कमर्शियल जो है वो फिर कनाल वाली से भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके पास बजट इतना है तो आपको फ़र्क मैं बताता चलूं कि जो 2.6 मरला कमर्शियल है और 4 मरला कमर्शियल है, इसमें आपका डिफरेंस ये है कि जो छोटी कटिंग अभी जो रिसेंटली अक्टूबर में लॉन्च हुई थी तो इसमें आप लोग फ्रेश बुकिंग करवा सकते हैं विद 10% डाउन पेमेंट, और जो 4 मरला कमर्शियल है वो आपकी 20% डाउन पेमेंट के साथ होती है, लिहाजा उस पर ऑन भी फिर ज़्यादा है उसके मुताबिक। तो अगर आपके पास कोई 5 मिलियन के अराउंड बजट हो या इससे अबव हो, इससे प्लस हो, तो फिर आप 4 मरला में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम बजट है तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन का, तो फिर आपको 2.6 मरला जो कमर्शियल है उसमें रहकर ट्रेड करना चाहिए या फिर अपने नाम पे सबमिट करवा लेना चाहिए। उसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बेहतर है, और लॉन्ग टर्म रखने के लिए आप नाम पर जो आप सबमिट करवाते हैं वो किस तरह से बेहतर है। तो ये दो चीज़ें हैं, और इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बात करने का मकसद यही था कि आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, मज़ीद कोई मालूमात दरकार हो, तो आप स्क्रीन पर मेरे दिए गए नंबर पर मज़ीद जो मालूमात ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि जी व्हाट्सएप आपका कोई ग्रुप बना है या कोई आप मतलब अपडेट करते हैं तो आप हमें उसमें ऐड करें। तो आप मेरे ये दिए गए नंबर 0300 4000942 पर जो है वो अपना नंबर सेव करें। उस्मान अर्शी मेरा नाम है, यूपीएन से मेरा ताल्लुक़ है, और आपको जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो गाहे बगाहे अपडेट हम करते रहेंगे, स्टेटस पर भी और ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स में भी। तो थैंक यू सो मच जी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बैलेटिंग से फ़ायदा उठाएं बजाय इसके कि आप इंतज़ार करते रहें। तो 28 फरवरी तक टाइम है, अभी अपनी फ़ाइल की पेमेंट करें और 28 फरवरी तक जो है वो आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हासिल कर सकते हैं, जो कि 13 मई को फर्स्ट बैलेट होने जा रही है, और उसके साथ ही जो अनाउंसमेंट होगी वो सेकंड बैलेट की भी हो जाएगी, जो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 के बाद होगी। तो थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।